नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 358वां एपिसोड है जिसका नाम है पूर्व पुण्य और भाग्य। दोस्तों, हम सभी एक बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बिना भाग्य के कुछ नहीं होता, और कहा भी गया है कि भाग्य जैसा करता है वैसा कोई नहीं कर सकता। समझ लीजिए कि आपके पास एक कीमती मोबाइल है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है तो मोबाइल किसी काम का नहीं है। मोबाइल में जितने फीचर फंक्शन होंगे वह काम नहीं करेंगे, वह आपके लिए एक शो पीस बनकर रह जाएगा। इसी तरह हमारी जन्म कुंडली में बहुत से अच्छे राजयोग बने हो, लेकिन कुंडली में भाग्य स्थान निर्बल होगा तो भाग्य का साथ हमें नहीं मिलेगा। कुंडली में भाग्य हानि का योग होगा तो कुंडली कमजोर बनेगी। हमारे पिछले जन्म के पूर्व पुण्य से इस जन्म में हमारा भाग्य बनता है। कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का होता है। कुंडली में भाग्य, भाग्येश और गुरु का आपस में जुड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। हमारी कुंडली हमारे कर्मों का हिसाब किताब दर्शाती है। पिछले जन्म में हमारे कर्म अच्छे होंगे तो इस जन्म में भाग्य भी अच्छा ही होगा। इस जन्म में आपकी कुंडली भाग्येश उच्च का या स्वग्रही होगा, भाग्य पर गुरु की दृष्टि होगी तो भाग्य अच्छा है, ऐसा आपको समझना है। आइए भाग्य के खेल को समझने का प्रयत्न करते हैं कुंडली के माध्यम से। हमने आपके सामने कुंभ लग्न की उदाहरण कुंडली बनाई है। सभी कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का होता है। हालांकि सभी कुंडलियों में भाग्य के मालिक अलग अलग ग्रह बनेंगे। इस कुंडली में भाग्य के मालिक बनते हैं शुक्र। आपकी कुंडली में जो 9वें स्थान का मालिक होगा उसे ही भाग्य का मालिक आपको समझना है। आपकी कुंडली में यदि भाग्येश लग्न में होगा, जैसे हम यहाँ आपको दिखा रहे हैं शुक्र को, क्योंकि इस कुंडली में भाग्य शुक्र बनता है। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक कोई और भी हो सकता है और वह लग्न में बैठा होना चाहिए। तो यहाँ भाग्य शुक्र लग्न में होगा तो लग्न हमारा शरीर है। शरीर को भाग्य की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। आप एक भाग्यशाली व्यक्ति होंगे। राजा से सम्मान आपको मिल सकता है। स्वभाव से आप सुंदर होंगे। आप धर्म में श्रद्धा रखने वाले धार्मिक बनेंगे। थोड़े से कंजूस आप बन सकते हैं। आपकी याददाश्त बढ़िया रहेगी। पवित्र विचारों वाले आप बनेंगे। सरकारी नौकरी आप अवश्य करेंगे। यहाँ एक बात तय समझ लेनी है कि जहाँ जहाँ आपका शरीर जाएगा वहाँ वहाँ भाग्य भी आपके साथ एक साये की तरह आपके शरीर के साथ ही रहेगा। आपकी कुंडली में भाग्येश यदि धन स्थान में बैठा हो, जैसे हम दिखा रहे हैं आपको दूसरा स्थान, तो कुंडली में भाग्येश धन में होगा तो यह स्थान धन, वाणी और कुटुंब का है। आप लोकप्रिय और चतुर पंडित बनेंगे। धन की कोई कमी नहीं रहेगी। आप धनवान बनेंगे। काम वासना परेशान करेगी। पत्नी और संतान का सुख अवश्य मिलेगा। आपकी निर्णय शक्ति कमाल की होगी। जो निश्चय आप करेंगे उस पर कायम रहेंगे। संतान आपके समझदार होंगे, लेकिन वह ज्यादा खर्चीले स्वभाव के संतान आपके होंगे।
यह एक बात तय है कि भाग्य का मालिक कोई शुभ ग्रह होगा। जैसे इस कुंडली में शुक्र है, ये नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो भाग्य का मालिक यदि कोई शुभ ग्रह होगा तो धन अवश्य मिलेगा, और भाग्य का मालिक कोई पाप ग्रह होगा तो धन तो मिलेगा जरूर, लेकिन कलेश पूर्वक परेशानी का सामना करने के बाद मिलेगा, और कुटुंब में भी कलेश आपके यहाँ बना रहेगा। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक शुक्र, जो इस कुंडली में शुक्र बनता है, आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह भाग्य का मालिक बन सकता है। आपकी कुंडली में भाग्येश तीसरे होगा तो यह मेहनत और पराक्रम का स्थान है। भाग्येश पराक्रम में होगा तो भाग्य यश की दृष्टि सीधी भाग्य पर होगी। यह पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि भाग्य का मालिक भाग्य को देख रहा है, तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। साथ ही बड़ी बहन का सुख आपको मिलेगा। आप धन दौलत से समृद्ध बनेंगे। आप गुणवान और सच् चरित्र वाले बनेंगे। आपके मित्र आपकी प्रशंसा करेंगे। आधी रात को भी आपके मित्र आपकी सहायता करेंगे। आपके हाथों शुभ कार्य होंगे। एक बात तय रहेगी, आपका जीवन सुख रूप बीतेगा और आप मुसाफरी भी अवश्य करेंगे। यदि भाग्य का मालिक आपकी कुंडली में यदि चौथे होगा तो यह स्थान माता, वाहन और सुख का है। आपको मकान और वाहन का सुख अवश्य मिलेगा। आप मातृ भक्त बनेंगे। माता का प्रेम आपको मिलेगा। कुटुंब के सभी बुजुर्गों का आप आदर करेंगे, उसे पूरा मान देंगे। आप धार्मिक वृत्ति वाले बनेंगे। आपकी वाणी मधुर होगी। आप एक अच्छे वक्ता अवश्य बनेंगे। एक बात तय समझती है कि आपका भाग्य खोलने में आपकी माता की अहम भूमिका रहेगी। माता का सहकार आपको हमेशा मिलता रहेगा। और यदि भाग्य किसी को पंचम में बैठा हो, आपकी कुंडली में भाग्य यदि पंचम में होगा तो यह स्थान विद्या, संतान और आपके स्वभाव का है। आपकी कुंडली में भाग्य की स्थिति अच्छी समझी जाएगी, क्योंकि कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का होता है और भाग्येश अपने स्थान से भी भावत भावम 9वें बैठा होगा। आपको भाग्य का साथ अचूक मिलेगा। पुत्र का सुख आपको अवश्य मिलेगा। आपका स्वभाव पुण्यात्मा, धर्मात्मा जैसा होगा। पंडिताई और चतुरता आपके अंदर होगी। आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। मीठी वाणी आप बोलेंगे। भाषा पर आपका काबू रहेगा। आप गुरु भक्त बनेंगे। औलाद का सुख जीवन भर आपको मिलता रहेगा। एक बात यहाँ तय होगी कि विद्या और संतान का सुख आपको अवश्य मिलेगा। यदि आपकी कुंडली में भाग्य छठे होगा तो यह स्थान रोग, शत्रु और कर्ज का है। आपका भाग्य खड्डे में है, ऐसा समझना है। हम सभी जानते हैं कि बिना भाग्य के कुछ नहीं मिलता। आपको भाग्य का साथ कम मिलेगा। भाग्य को चमकाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी। मामा के सुख में भी यहाँ कमी रहेगी। मामा से ताल्लुकात अच्छे नहीं रहेंगे। आपको अपने आप में बदलाव लाना होगा, अन्यथा जीवन मुश्किल बनेगा। आपको शत्रु का भय भी यहाँ रहेगा। आपकी आंखें कमजोर बनेगी। चश्मा पहनना होगा। शरीर के किसी एक अंग में परेशानी हो सकती है। एक बात तय रहेगी, जब तक आप नहीं सुधरेंगे
तब तक आपका भला नहीं होगा। सुधरने की कोशिश आज से ही आपको करनी चाहिए। आपकी कुंडली में यदि भाग्य सप्तम में होगा तो यह स्थान पत्नी और व्यापार का है। यहाँ भाग्य अपने स्थान से भावत भावम 11वें होगा। 11वां स्थान लाभ का होता है। जीवन के सभी लाभ आपको मिलेंगे। भाग्य का मालिक पत्नी के स्थान में होगा तो पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य खुल जाएगा। पत्नी संबंधित सुख बहुत ही बढ़िया मिलेगा। आप एक गुणवान और कीर्ति प्राप्त करने वाले व्यक्ति बनेंगे। पिता का मालिक सप्तम में होने से, क्योंकि भाग्य का स्थान है वही पिता का स्थान है, तो पिता का मालिक अपने स्थान से भी 11वें होने से आप पितृभक्त बनेंगे। एक बात आपको तय समझनी है कि यदि गुरु आपकी कुंडली में सप्तम में होगा या सप्तम स्थान को कहीं से भी देखेगा तो शादी से शुरू होने वाला आपके जीवन का सफर दिन ब दिन दिलचस्प बनता जाएगा। ऐसा अवश्य मानना है आपको। और यदि भाग्य आपका अष्टम स्थान में होगा तो यह भाग्य अपने स्थान से भावत भावम 12वें होगा, जो ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 12वां स्थान खर्च का होने से भाग्य यहाँ खर्च हो जाएगा। अष्टम स्थान आयुष्य, मृत्यु और बिना मेहनत के धन का है। भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। भाग्य हमेशा 2 कदम दूर ही रहेगा। आपको अपने बड़े भाई का सुख नहीं मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति आपको मिलेगी तो उसे बेचने की नौबत भी बहुत जल्दी ही आ जाएगी। जातक चालबाज और दिल में कपट रखने वाला होता है, उसके कर्म खराब होते हैं। स्त्रियों के पीछे भटकने वाला रोमियो होता है। एक बात तय होगी कि जातक कुछ भी कर ले, बिना मेहनत का धन उसे नहीं मिलेगा। और यदि आपकी कुंडली में भाग्य में ही स्वग्रही होगा तो यह स्थान धर्म पिता और भाग्य का है। आप बहुत ही भाग्यशाली है, ऐसा आपको समझना है। आपके अंदर अच्छे गुण पाए जाएंगे। कोई भी सुख आपको आसानी से मिल जाएगा। रिश्तेदारों से आपके संबंध मधुर रहेंगे। आप बुजुर्गों का आदर हमेशा करेंगे। जो लोग आपके साथ मित्रता नहीं रखते उनके साथ आप बेकार की दलीलबाजी भी करेंगे। आपकी कुंडली में भाग्य का मालिक शुभ होगा और या पापी हो तो ये बात बिल्कुल तय समझनी है कि किसी भी हालात में आपका भाग्य काम करेगा। भाग्य आपके साथ ही हमेशा रहेगा। और भाग्य का मालिक आपकी कुंडली में भाग्य यदि 10वें होगा तो यह स्थान कर्म और सत्ता का है। आप एक राजा समान जिंदगी गुजारेंगे। धन की कमी नहीं रहेगी। कोई उच्च पद सरकार में आपको मिल सकता है। आप में वह सभी गुण मौजूद होंगे जो एक अच्छे व्यक्ति में होते हैं। आप सरकारी नौकरी भी यहाँ कर सकते हैं। आपके हाथों शुभ कर्म होंगे। आप एक बात यहाँ आपको एक बात तय समझनी है और ये बात तय मान ले कि आप अपने माता पिता की सेवा अवश्य करेंगे। उनके हुक्म का अनादर आप कभी नहीं करेंगे। और आपकी कुंडली में भाग्य जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बना हो, अगर वो 11वें होगा तो यह स्थान लाभ
इच्छा पूर्ति और बड़े भाई का है। आप कोई नौकरी कर रहे होंगे तो किसी बड़े पद पर आसीन होंगे। आप धनवान बनेंगे, साथ ही दानेश्वरी भी बनेंगे। भाग्य लाभ में हो तो भाग्य में लाभ लिखे है, ऐसा आपको अवश्य मानना है। आपको प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। आपके पिता जाने माने व्यक्ति होंगे और आप बड़े अधिकारियों में प्रिय बनेंगे। एक बात यहाँ तय समझनी है कि जीवन भर आपको धन लाभ यहाँ मिलता रहेगा और बिना रुके ये धन लाभ आपको होगा। और यदि भाग्य 12वें होगा तो यह स्थान खर्च, मोक्ष और बंधन का है। भाग्य के मालिक का 12वें जाना भाग्य हानि दर्शाता है। शुभ कार्य में आप व्यय करेंगे। ज्यादा खर्च के कारण निर्धन होने का योग भी बनता है। आपकी कुंडली में 12वां स्थान जो भाग्येश के साथ यदि 12वें स्थान में शनि, राहु और मंगल जैसे पाप ग्रह होंगे तो बंधन का भय भी यहाँ रहेगा। एक बात आपको तय समझनी है कि आप धन बचा नहीं पाएंगे। 12वां स्थान विदेश का भी होता है। आपका भाग्य 12वें होगा तो आप विदेश अवश्य जाएंगे और आपका भाग्य वहां जाकर खुल जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने पूर्व पुण्य और भाग्य के विषय में जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।